उनका स्वागत के लिए गढ़कर सम्मिलित हुए हैं। ये यात्रा सभी साथियों से हमारे अतिथियों का माल्यार्पण के द्वारा ये यात्रा की वैचारिक सांस्कृतिक शैक्षिक एवं सामाजिक राजनीतिक एकता को लेकर अभियान को लेकर 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन से आदिवासी रंगमाया से प्रारंभ होकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एरियो में भ्रमण करते हुए यहाँ पर हमारे बीच पधारी है। साल निकल गए और इस बार तय किया था कि यात्रा किसी भी हाल में निकालनी है, तो ये निकाली। और शुरुआती जो हमारा अंदाज था वो 4000 किलोमीटर का था, लेकिन 7-8 दिन पहले ही 6000 किलोमीटर इस यात्रा ने पूरे कर लिए। और 2 तारीख को यानी परसों पाल दड़वाव, जहां पर 7 मार्च 1922 के दिन 1200 आदिवासियों को मारा गया था, उस जगह पर इस यात्रा के 54वें दिन इसका समापन होगा, तब 7000 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। और इस नजर से देखें तो ये यात्रा इस भारत देश के इतिहास में सबसे पहली ऐसी यात्रा है कि जो इतने दिन और इतने अंतर तक चली हो। तो ये ऐतिहासिक यात्रा बनी, जो शुरू में तो हमें अंदाजा नहीं था कि यात्रा ऐतिहासिक होगी, लेकिन जैसे जैसा हम यात्रा में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पुराने कार्यकर्ता बुजुर्ग वो मिले और उन्होंने बताया, तब पता चला कि एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। और हमें भी गर्व है कि हमने ये ऐतिहासिक काम किया। और आपको भी धन्यवाद कि आप ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। जैसे इस यात्रा को मैंने पहले बताया कि आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है, तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा और हमारे लिए सवाल भी होना चाहिए कि आदिवासी सुरक्षित कैसे हो। तो आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए यात्रा 3 संदेश लेके निकली। इस यात्रा का सबसे पहला संदेश है, देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो। दूसरों की समस्या पर ध्यान नहीं देते, और अगर ऐसे 781 समुदायों में अलग अलग बटे रहेंगे तो हमारे खिलाफ नहीं उठा सकते, ये हकीकत है। और अगर इस देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच अगर वैचारिक एकीकरण होता हो, क्योंकि इस यात्रा के दौरान हमने देखा इस देश के आदिवासी, चाहे झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, मैं उसकी बात करूं तो इन 6 राज्यों में आदिवासी का रहन सहन जो है वो एक जैसा है। आदिवासी दिखते भी एक जैसे। हमारे बुजुर्ग अभी है कि जो हमारी परंपराएं जानते हैं, हमारी संस्कृति जानते हैं, हमारे त्योहार जानते हैं, हमारी पूजा पद्धति जानते हैं, हमारी विवाह की पद्धति जानते हैं। और जो सारी जो संस्कृति जो है अभी तक उनको संस्कृति के मुताबिक जीने वाले लोग अभी है, तब तक एक मेतई आदिवासी बनने के लिए इतनी सारी बवाल खड़ी की है। और जो ऐसे लोग जो आदिवासी नहीं है वो आदिवासी बनेंगे और उनके खिलाफ अगर हम लड़ने के लिए खड़े होंगे, तब वो हमारे सामने सवाल खड़े करेंगे कि आप खुद को आदिवासी साबित करो। अगर हम आदिवासी नहीं है तो आप भी नहीं है। अगर वो झगड़ा शुरू हुआ तो अगर हमने हमारी संस्कृति गंवा दी होगी तो हम खुद को आदिवासी साबित नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी बाहर करके हमारी संस्कृति का शुद्धिकरण करना चाहिए। ये हमारी यात्रा का दूसरा संदेश है। हमारी यात्रा का जो तीसरा संदेश है वो है सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति। सामाजिक जागृति तो बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन इतनी जागृति होने के बावजूद सीधी के मध्य प्रदेश के सीधी में एक हमारे भाई पर एक भाजपा नेता का देते थे। इसलिए जब वो यहां से हमारे वोट से चुन के जाता था, तब वो हमारा कहा या तो हमारी जरूरतें जो है उसके पर ध्यान नहीं देता था। वो पार्टियां जो कहती थी उस पर ध्यान देता था, वो कहे वो काम करते थे। और पार्टियों ने ऐसा खेल रचा कि हम लोग कभी एक ना हो सके, राजनीतिक तौर पर मजबूत ना हो सके। तो अगर हमें सुरक्षित होना है
हमें हमारे हक अधिकार बचाए रखने हैं, हमारे जंगल हर राज्य में, हर समुदाय में अगर यात्रा जैसे शुरू हुई तब से लगा था कि यात्रा में हम रात को कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, और जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तक तो पहचान थी, और छत्तीसगढ़, झारखंड में पूरे राज्य में 2-3 लोग महिला रोड पर खड़ी है। पहले तो ये लगा हमारे लिए है कि नहीं, ये कोई दूसरे लोग है क्या, ये कोई दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं। नजदीक गए तब पता चला कि ये तो हमारे लिए स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अब उनमें से कोई भी नहीं जानता था। आदिवासी समाज का जन जागरण इतना बढ़िया हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है कि किसी न किसी माध्यम से पूरा समाज एक हो रहा है, और सबको लग रहा है यार कोई आएगा, पूरा भारत का समाज एक करेगा। उलीहातू से झारखंड से छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान में, राजस्थान के बाद राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वाओ, वहां पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। तो उस गांव पाल दड़वाओ में ये यात्रा की समाप्ति होगी। तो कौन सा भी हो, आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये उनमें कूट कूट के भरा है। यानी झारखंड बना तब से लेके आज तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की सोच भी नहीं सकता है। यानी वहां पर कितना आदिवासियत है, और वहां पे गांव गांव में किसी जो गैर पक्ष है ना, भाजपा या कांग्रेस के झंडे भी देखने को नहीं मिलते। उसमें कोई गांव शहर बाकी नहीं है। जो हमने देखा हर जगह पर, हर चौराहा पर यानी स्टैचू है। तो ये अपने लिए बहुत बढ़िया बात है। और जैसे हम लोग स्टैचू बना देते हैं, तो पहले तो ऐसा ही होता है कि नहीं स्टैचू बना दो। वो मध्य प्रदेश भावरा का है, हम लोग वहां भी रुके थे। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टैचू में हम लोग उनका पूरा दिल्ली से लेके हर जगह पर जहां जहां साहित्य मिला सबने देखा। पहले क्या था, जो आदिवासी जितने भी होते थे उनको निकालने के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह दूसरा नाम डाल देते थे। नारा है भारत देश हमारा है, जय जय आदिवासी एक समान। जब जब आदिवासी बोला है राज से हर्षण डोला है, जब जब आदिवासी बोला है भारत देश हमारा है। जय जहर का नारा है भारत देश हमारा, एक तीर एक कमान भारत देश हमारा है। मान रहे सम्मान रहे, बिल्कुल देश का नाम रहे, देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। बिल्कुल देश का नाम रहे, राजा टेंडर अमर रहे, हमारे लेकिन राजा के टेंडर रोजगार का नारा है सम्मान रहे, बिल्कुल देश का नाम रहे, मान रहे सम्मान रहे, बिल्कुल देश का नाम रहे। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। जय जहर का नारा है भारत देश हमारा है, जय जहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। अरे कड़िया है भाई, कड़िया है। राजा है क्या डंडोर की जय।
हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेकर निकले। ये यात्रा कुल 7,000 किलोमीटर चलेगी और 2 अक्टूबर को यानी कि परसों आज ये बरगी गांव इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनी है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोहार, क्योंकि देश के इतिहास में इतनी लंबी और इतने दिन तक चलने वाली ये पहली यात्रा है। ये यात्रा जैसे इसका नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, तो आदिवासी के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली। हम देख रहे हैं कि आए दिन देश में कहीं ना कहीं जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां पर आदिवासियों पर अत्याचार होते आए, आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकार छीने जा रहे, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है, आदिवासियों को जंगल से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासी इलाके का पानी शहरों को दिया जा रहा है, जबकि आदिवासी प्यासे मर रहे। तब ये देश का आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकालने की जरूरत पड़ी। ये यात्रा आदिवासी सुरक्षा के लिए 3 संदेश लेके निकली। इस यात्रा का पहला संदेश है इस देश के 781 आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि इस देश के साथ जितने भी समुदाय इन सारे समुदायों की समस्याएं एक जैसी है। तो अगर देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण होता है तो इस देश के आदिवासी अपनी समस्याओं पर एक साथ लड़ने के लिए खड़े हो सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। इससे देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक एकीकरण हो, क्योंकि देश का संविधान देश के आदिवासी की पहचान न किसी धर्म से करता है, न किसी जाति से करता है। आदिवासी की पहचान संस्कृति होता है। हमारी संस्कृति में जो अलग अलग धर्म अलग संप्रदायों की दिया गया था, जैसे हमें भी बाहर किया जा सकता है, इससे हमारी संस्कृति में वृद्धि बना होते। और इस यात्रा का तीसरा संदेश देश के आदिवासियों में सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता को बहुत तेजी से आ रही है। 9 अगस्त के दिन हजारों लाखों की संख्या में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने इकट्ठा होते। आज इस यात्रा के स्वागत के लिए बहुत भारी संख्या में यहाँ उपस्थित रही हमारी जागरूकता का प्रमाण है। लेकिन इतनी जागरूकता होने का बावजूद छत्तीसगढ़ से सीधे एक हमारे भाई को मुश्किल से हक अधिकारों को बचाए रखना है, हमारी बहन बेटियों को सलामत रखना है, हमारी जमीनें सलामत रखनी है, हमारा पानी हमें मिले ऐसा करना है, हमारे जंगल को अगर बचाना है तो हमें अब राजनीतिक जागरूकता बतानी पड़ेगी, स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। तो इस हमारी इस यात्रा का संदेश आप हर एक आदिवासी तक पहुंचाओ और आने वाले समय में इस चुनाव में देश के आदिवासियों को एक नया रास्ता बिताओ। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मेरा जोहार, जय आदिवासी। और थोड़ा जोर से, अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। इस आदिवासी अधिकार यात्रा के दौरान झारखंड से, झारखंड के नहीं है, आप ये मत समझना झारखंड के ही, लेकिन झारखंड से लगातार 4 राज्यों के साथ में ये चारों राज्यों से होते हुए ये आदिवासी अधिकार यात्रा यहाँ तक पहुँची है, तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इन्होंने इस यात्रा पे ही संदेश दिया है कि आदिवासियों की आज तक लगातार हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के साथ हनन हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज और साथ साथ में हमारा राज्य दो सड़ा ने जो मिक्सर है
એને એક દુકાનમાં મહાતર કરેલા જો તે ભાવો વાલે એમ કે આતે બરે આનો કઈ ભાવ નહીં આવે ને પેલા ગોને અલગ ટાળી નાખો, જોવને अलग टाड़ी नाखो, सड़न अलग टाड़ी नाखो। आज तक आपको लगातार रही ये बरेड क्या बती रही अर्धा तक कांग्रेस आते, अर्धा बीजेपी आते, अर्धा कई खाते सीम एम बटाई नहीं अलग अलग रही એટલે આપણી તાકાત थी ये बटाई गई। तो मैं बताना चाहूँ आपने कि आना पूरा देश के अंदर आ कांग्रेस ने बीजेपी अब केम क्या राजनीतिक अधिकारों सांस्कृतिक एकीकरण और जो राजनीतिक एकीकरण है, इसलिए हमको बोलना इस पे जरूरी है कि देश के अंदर जो दोनों पार्टी का राज चल रहा है, कांग्रेस का और बीजेपी का। कांग्रेस का राज चल रहा है, उस पे हमने सरकार बचाई थी, ये बात भी सही थी, सरकार बचाई, लेकिन हमने जो मुद्दे रखे थे काकरी डूंगरी मैटर जो हमारे बेरोजगार थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए थे और कांग्रेस बीजेपी वालों ने दोनों मिलकर लगाए थे। उस मुद्दों को हटाने के लिए, हमारी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए हमने जो मांग रखी थी वो लगातार 5वीं अनुसूची को लागू करने के लिए उन्होंने आज तक उन्होंने किया नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद भी वो सरकार लाचार सरकार थी राजस्थान की, वो मजबूर सरकार थी। इसी वजह से आपने देखा होगा सागवाड़ा विधानसभा में इतना जो बजट आया, इतना जो काम हुआ, उसके पीछे कांग्रेस की मंशा ये नहीं है कि यहाँ पे यदि काम आना ही था तो 75 साल से क्यों नहीं आया, आज तक क्यों कांग्रेस बीजेपी के राज में काम नहीं हुआ। आज इतने सारे बड़े बड़े काम ये जो हुए उसकी वजह क्या है कि मजबूर सरकार थी, लाचार सरकार थी। इसलिए हमको दोबारा भी ऐसी ही सरकार चाहिए, कैसी सरकार जो लाचार हो, जो मजबूर हो, जो हमारे इशारों पे काम करे, हमारे इशारों पे चले। यदि मजबूर सरकार होगी, यदि लाचार सरकार होगी तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आने वाला समय है इस इलाके में विकास के नाम से, अपने काम के नाम से कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए जरूरी ये है, क्या जरूरी है कि 17 MLA जो हम जो सिलेक्शन प्रणाली है आप जो तय करो, जो हम आदिवासी विचारधारा में जो नई बात आई है, नई बात क्या आई है, ये भारत आदिवासी पार्टी आई है, वो क्या लाई है, नहीं भारत आदिवासी पार्टी है, वो नई विचारधारा क्या लाई है कि सिलेक्शन आप करोगे, आप तय करोगे आपका MLA कौन होगा, आप तय करोगे आपका MP कौन होगा, आप तय करोगे आपका सरपंच कौन होगा, आप तय करोगे पंचायत समिति सदस्य कौन होगा, आप तय करोगे जिला परिषद सदस्य कौन होगा। ये पावर आज तक किसके पास था? ये पावर पार्टियां कांग्रेस हो के बीजेपी हो, हाईकमानों के पास था। वो हाईकमानों के पास था। हाईकमान कौन थे? हाईकमान थे वो कौन थे? पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, करोड़पति थे, वो लोग थे। वो तय करते थे कि आपका MLA कौन बने, वो तय करते थे कि आपका MP कौन बने, वो तय करते थे टिकट। इसकी वजह से वो आदमी उनकी गुलामी करता था, वो जहाँ कहते थे वो काम करता था, जहाँ बिठाते तो वो बैठता था। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम जो थोड़े से बोल सके आपके पास में, यहाँ जो काम हुआ उसका कारण यही था कि आपकी वजह से, आपकी बदौलत हमको ताकत मिली आपकी, और आपने हमारा चयन करके आपने वोट दिया और जिता के विधानसभा में भेजा। इसलिए हम दावे के साथ हम किसी की गुलामी नहीं की, हम किसी के अंदर नहीं थे। गुलाम थे तो केवल आपके थे, क्योंकि आपने वोट हमको दिया था, इसलिए हमको बोलना जरूरी था, इसलिए हम बोले। और वास्तव में जो आने वाला समय है उसमें भी जनता की गुलामी के द्वारा जनता सिलेक्शन करेगी और चुने जाएंगे। तो MLA और MP आप जहां बैठाओगे वहां बैठेंगे, आप जो काम कराओगे वो काम करेंगे। ये हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं। इसलिए भाइयों,
चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जो मेहनत करने वाली समाज है, वो सब समाज को ये बात समझ लेना चाहिए कि ये भारत आदिवासी पार्टी है, उसको ताकत देनी है, उसके साथ में होना है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, जब जब सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कम मजबूर सरकारें बनी, लाचार सरकारें बनी, तो महंगाई घट गई मोरारजी देसाई के समय, और अच्छे अच्छे कानून पास हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जो चाहते हैं वो आज तक काम नहीं हुए। आज तक कौन से कांग्रेस बीजेपी के जो 76 साल हुए, उस 76 सालों के अंदर जनता ने जो चाहा वो काम नहीं हुआ। इसलिए अभी भी हम क्या मांग रहे हैं, आज चाह रहे हम रोड मिलनी चाहिए, आज कह रहे हमको हैंडपंप मिलना चाहिए। अरे अभी भी हम हैंडपंप और रोड पे लगे हुए, जबकि वो आसमान में उड़ रहे। आज इन शहरों की हालत देखो, लखपति करोड़पति, और फिर भी नरेंद्र मोदी उनका ही कर्जा माफ कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सरकार किसकी है। आप देख सकते हो कि मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, उनके साथ अन्याय हुआ, इस देश के अंदर हो रहा, अभी भी चल रहा है। तो ये हालत जो पैदा किया है, वो हालत आप सब की जिम्मेदारी है। ये सरकार इसलिए हो गया कि नरेंद्र मोदी ने देखा, आपने उस वक्त 15 लाख आपके खाते में डालूंगा, क्या बोला, 15 लाख, तो 15 लाख आए। अभी भी आप बैंक में जाके पता करते होंगे, 15 लाख आपके आज तक नहीं आए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपने भी इसी तक सबके संदेश दे जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी आ रही है, भारत आदिवासी पार्टी आ रही है, तो फिर इनके सोपड़े साफ होने वाले हैं। तो सबसे, क्योंकि हमारे यात्रा जो आ रही है लंबे समय से, उनके भी टाइम हो रहा है और हमारा भी कार्यक्रम उद्घाटनों का है, इसलिए मैं बात यही समाप्त करता हूं। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, और साथ में ऐसे लोग जो मानवता को बचाना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को मिल करके हमको निश्चित रूप से ऐसी जो सरकार है उसको सरकार हटा करके हम भारत आदिवासी पार्टी को लाएंगे। यही बात करके मैं बात करता हूँ। जय जोहार, धन्यवाद। जय जोहार का नारा है, तो हलवाई का स्वागत करें। माला और रुमाल और माला से राजू भाई, और साथ में माला स्वागत करते हुए हाँ, हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष दिनेश जबरदस्त विधायक साहब द्वारा 500 रुपया आसान तरीका था कि समय स्वागत की दो आप सब बल्ले एक बार जोरदार तालियां बजाई दीजिए। आज से हमारी बहनें हैं अपनी वैसी एक राजीविका अब्बा बाल में जे मारी गरीब बहने थी यानी राजीविका थके सोडणी ते राजीविका थके सोडावा थके आणि महिलांने जे भी छोटी मोटी कोई भी समस्या आती थी नेता में सब भेड़ थी ना तुम्हारा हामता मजी दुख दर्द तभी तमे वाटच ना दुख दर्द ना काम करवानो तमे काम करी रही हो। आदिवासियों को मारा गया था 1922 के रोज, उस जगह पर इसका समापन है। तो ये यात्रा आदिवासी की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर हम लोग निकले, और आदि है जो राजीविका क्या था वो भी मुझे पता नहीं था, उनके मुंह से भी सुना तब पता चला। तो इतनी सारी जानकारी, क्योंकि हमारी यात्रा के संदेश में भी ये बात है, और वो जरूरी क्यों है वो तो आप भी जानते हो।
क्योंकि घर का जो सारा वहीवट है, जो घर के जो खर्चे वर्चे जो संभालते हैं, जो लोग महिलाएं ज्यादा संभालती हैं, चाहे पुरुष कमा के लाता हो। लेकिन अभी अभी हम देख रहे हैं तो अभी अभी बहुत सारा जगह पर ऐसे देखने को मिलता है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं मेहनत करती है और महिलाएं ज्यादा कमा के लाती है। पुरुष जो कमाता है वो लगभग तो दारू पीने में या तो इसलिए राजीविका वाली जो आपकी योजना है उसमें आप लोग आत्मनिर्भर बनो और हमारे यात्रा के ऐसी आदिवासी समुदायों के बीच वैचारिक एकीकरण हो, क्योंकि देश में हम 781 अलग अलग समुदायों में बटे हुए हैं। और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि सारे आदिवासियों की समस्याएं तो एक जैसी है, लेकिन ये 781 आदिवासी समुदाय अपने अलग अलग इश्यू पर मसले फ्री वाली योजनाएं डाल के हमारे समाज को आत्मनिर्भर खुद ने पोगा मत उबू थवन काम नहीं करण जो नहीं ये हमारे फर्ज भी बनाना चाहिए। बीजा मत निर्भर थे ये वो काम करण। और एक आना बोले एक उदाहरण बता दूंगा मैं, और ये उदाहरण हकीकत है। लगभग अपने आणावाड्याचं दर्शन करवात गौतम सिंह गावाडे प्रतापगढ़ में गौतम सिंह कटली जाणी की हो एक बे जणी आतुसा करे પેલા વાડે તો આપણે અંબાજી રેમાની ફ્રીની પ્રસાદ ખાવાની એ લપડોય તાજુ ભાઈ માદા હે નર હે બેરેજ मादा अगर पैदा था जिन सोरे पैदा था जो वांद्रा ना और सोरे पैदा था जो रोड ने होड़े था जो और सोरम से वांद्रन सोरम आके खोलनी जो छोटे बच्चे थे तो रोड उस दीटो और रोड दिखवा बाद जी यात्री आपता गाड़ी आपती तो फ्री में केला आलता नमकीन आलता हड़ेला पणजेला रोटा आलता इस दीटा वांद्रा सुरी थे। एवे उनकी आदत पड़ गई और पड़ोस में जंगल है वहां पर फल फ्रूट है वो खाने की आदत भूल गए। आनंद जी ताकत थी नावड़े बुलावड़े ठीक खावा नहीं थे भूली गया। एवे थाजू कोरोना काल अब जो और कोरोना अब जो तो लॉकडाउन लगी गयु एवे लॉकडाउन लागू तो गाड़ी गई कि नहीं गई थी बंद थी गई। अब गाड़ी बंद थी कि यात्री जावा बंद थी गई। अब यात्री जावा बंद थी गया तो पेलो फ्री नो जो सामान मळतो तो ही बंद थी गयु। एवे जी रोड माते जो बंदर थे जी वांद्रा था ये इंतजार करी करी थाका के कड़ी जन गाड़ी आवे ने कड़ी जन हमन खावानो मळे थोड़े वगड़ू तो वगड़ा में रोकड़ा तो रोकड़ा माते फल फ्रूट लागता लेकिन ये आदत रणत पीली पड़ी गई। कहीं पड़ी गई फ्री वाली। और उस दौरान होता क्या है कोरोना काल के अंदर 2 महीने तक लॉकडाउन लगा और 2 महीनों के दौरान इस रोड के ऊपर कोई गाड़ियां नहीं गई कोई यात्री नहीं गया। तो उस दौरान कई बंदर मर गए चिल्ला चिल्ला के रोड पे रोते थे और इसके बाद कई बंदरों के बच्चे मर गए उस दौरान। और ये हकीकत है और ये मीडिया में न्यूज में भी ये बात आई थी। भाई कुछ लोग कुछ पार्टियां हमारे क्षेत्र में और हमारे देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उन बंदरों जैसी हालत करने का काम कर रहे हैं अभी। और वही चीज घेरहोड़े हमारे खेतर है खेतर में मरसो रुपए ले लेकिन ये लेदवान टाइम नहीं है क्योंकि ये ले देगा तो 12 महीना होगा लेकिन फिलहाल फ्री वाला चक्कर में 4 दौड़ा बापड़ी धक्का वही। आज वीडियो जो सिंबल वाला हो हमें तो हमें कुटाई गई गाड़ी दी हम हमें। इसलिए राजीविका का जो उद्देश्य है और मैंने जो कहा के साथ स्वागत होना चाहिए मित्रों।
आप सभी की तालियां और जो આપણે પરંપરા બેલ પરંપરા પછી આપણે આમ કરી દો ને હા શોર્ટ में भेजो ये यहाँ से शुरू। एक हो भारत के आदिवासी एक हो लड़ेंगे लड़ेंगे ताकि अपने क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज की सुरक्षा हो और अपने साथ जितने भी अन्य समाज है उन सभी की सुरक्षा की बात करें, तब जाके अपना हर क्षेत्र सुरक्षित होगा, अपना आदिवासी समाज सुरक्षित होगा, अपना हर राज्य। शुरू हो गया और यहाँ तो अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में इस बार 15 या 20 विधायक ये सिलेक्शन, तो राजस्थान की जयपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा ये आदिवासी समाज तय करेगा। और ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा 2 अक्टूबर पाल दड़वाओं में समाप्त होने वाली है, तो हम जहां जाते हैं हर जगह पर आमंत्रण देते हैं। आप सभी को भी हम आमंत्रित करते हैं कि 2 अक्टूबर पाल दड़वाओं जरूर आइए, ताकि ये ऐतिहासिक यात्रा का आप सहभागी बनिए, साथ दीजिए, ताकि ऐतिहासिक यात्रा जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा है वो आज तक की आदिवासी समाज में या अन्य समाज में ये 7000 किलोमीटर से ज्यादा वाली यात्रा आज तक नहीं निकली है। और ये सबसे बड़ा माहौल, यात्रा का स्वागत का माहौल पाल दड़वाओं में होगा। तो आप सभी इनका सहयोग दीजिए, साथ दीजिए, ताकि आदिवासी सुरक्षा यात्रा लास्ट तक सफल हो। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय भील प्रदेश। विधानसभा में कम से कम 12 से 13 विधायक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेकर जो मेरे भाई या बंधु आए हैं मैं उनको भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे की कड़ी में मैं यही विराम देता हूं। जोहार।